जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। किसी ने एक शब्द कहा था कि इस संसार में कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जो काहू के सुने बड़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी की बड़ी सुंदर चौपाई है। जो काहू के सुने बड़ाई और श्वास ले जन जूड़ी आई, और जो काहू के देखें विपत्ति और सुखी हुई मानो जग निपति। अगर वो किसी की तारीफ सुन लेना, उनको अपने दुख से दुख नहीं है। दूसरा सुखी क्यों है, आप सुखी क्यों हैं, आप प्रसन्न क्यों हैं, आपका जीवन बेहतर क्यों है, ये उनके दुख का मेन कारण है। तो आज इस रामबाण में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि कैसे भगवान शंकर की एक कृपा शत्रुओं का विनाश कर सकती है। क्या आप जानते हैं, सिर्फ भगवान शंकर को एक पुष्प, एक ऐसा बिल्कुल विचित्र पुष्प है, ध्यान रखिएगा, हर फूल नहीं, एक फूल ऐसा है, एक पुष्प ऐसा है जो भगवान शंकर को अर्पण कर दिया जाए तो फिर शत्रु हमारे परास्त होने शुरू हो जाते हैं। वो जो आपके दुख से, आपके सुख से दुखी होकर के आपको परेशान कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे, वो खुद परेशान होना शुरू हो जाते हैं। कैसे करें अपने शत्रुओं का विनाश, कैसे पाएं विजय शत्रुओं पर, भगवान शिव की एक कृपा से आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का नक्षत्र धनिष्ठा है, द्वितीया आज की तिथि है। आज का जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शुभ समय रहेगा, जब ऊर्जा सकारात्मक होगी ब्रह्मांड की, वो कौन सा समय होगा? 11:30 से लेकर के 12:20 का जो समय होगा दोपहर का, इस समय पर ब्रह्मांड की ऊर्जा सकारात्मक होगी। कोई भी काम करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ये समय याद रखिएगा, नोट कर लीजिए पेन पेपर लेकर के। और एक ऐसा समय जो नकारात्मक है, जिस समय कोई काम नहीं करना है। मेरा प्रयास रहता है दोनों समय आपको बताऊं। एक तो ध्यान रखिएगा 8:23 से जो ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है, 9:17 तक, इस समय पर कोई भी इंपॉर्टेंट काम शुरू नहीं करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचना है। दूसरा समय रहेगा 12:54 से लेकर के 1:48 तक। ये दोनों समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा नकारात्मक होंगी, इस समय सकारात्मकता नहीं होगी। इस समय पर शुरू किया गया काम, लिए गए डिसीजन आपको नुकसान कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आज आपका जन्मदिन है और आपकी शादी की सालगिरह है तो सबसे पहले मेरी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आज आप सिर्फ 21 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा, वेद माता गायत्री से प्रार्थना कर लीजिएगा, मां कृपा करेंगी और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। साल भर माता गायत्री का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। करके देखिएगा, बाकी जन्मदिन के बाद जो परिस्थिति रही है और आज के जन्मदिन या शादी की सालगिरह के बाद की जो परिस्थिति होगी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आपको नजर आएगा। चलिए हम बात करेंगे आपके कुंडली पर, आपके कॉल पर भी लेंगे आपकी राशियों को। नंबर आप सबको दिख रहा है, बस इसी नंबर पर आपको कॉल करने की आवश्यकता है। कॉल करते ही इस कार्यक्रम में कनेक्ट हो पाएंगे और मेरे साथ बात कर पाएंगे। जो जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमारी 3 राशियां रहेंगी, उन 3 राशियों की चर्चा करेंगे और 3 राशियों के बाद आएंगे कि क्या परिस्थिति आज रहने वाली है, कैसा रहेगा आज आपके कुंडली का हाल। यदि आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, सिर्फ एक कॉल आप दूर हैं अपने बारे में किसी भी प्रश्न को करने से। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं 3 राशियों को लेकर के क्या परिस्थिति रहेगी। राशि मेष को लेकर के, राशि वृष को लेकर के और राशि मिथुन को लेकर के। राशि मेष के लिए आज की परिस्थिति शानदार रहती हुई दिख रही है। मन में प्रसन्नता रहेगी, कार्य बनेंगे, दिल में जो इच्छा बहुत दिन से है वो पूरी होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन ध्यान रखिएगा नौकरी या व्यापार में आप कुछ नया करने के लिए, अप्लाई करने के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राशि वृष को लेकर के। वृष राशि की आखिर आज की क्या परिस्थिति रहने वाली है। राशि वृष के लिए भी आज का कंडीशन करीब करीब शानदार दिख रहा है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रादेशिक यात्राएं होंगी, भाग दौड़ रहेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, धर्म से रिलेटेड कोई काम शुरू करने से आज बचने की आवश्यकता है। आज
भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन एजुकेशन या रिसर्च से रिलेटेड कोई नया कार्य करने से बचने की आवश्यकता है। भाई बहनों से संबंध बहुत सुंदर होंगे। हनुमान जी की आराधना भी कर लीजिएगा। राशि मिथुन के लिए आज की परिस्थिति क्या रहेगी? आज आपके शब्दों से अमृत वर्षा हो ऐसा दिखता है। आज शब्दों में पॉजिटिविटी होगी, आज शब्दों पर सरस्वती का निवास होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी को भी कुछ बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में कुछ बुरा सोचना नहीं है, क्योंकि आज जो आप बुरा बोलेंगे या सोचेंगे उसके साथ हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बेहतर है, लेकिन जल्दबाजी में काम करने से बचना होगा। वाहन तेज चलाने से आज आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। तो ये रहा 3 राशियों का हाल। हम प्रयास करेंगे हमारे साथ जो कॉलर जुड़ते हैं उन कॉलर्स इत्यादि से भी कनेक्ट किया जाए और आप सबसे अच्छी तरीके से बात किया जाए। आपको जो जानकारी प्राप्त करनी है उन जानकारियों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत देने का प्रयास किया जाए। भगवान शंकर आप सभी के जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, मेरी शुभकामना। हमारे साथ कॉलर हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जय श्री राम। क्या नाम है आपका? अक्षत नाम है। क्या नाम है? अक्षत। हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है अक्षत जी, बताइए प्लीज। महाराज जी, पत्नी के बारे में पूछना था। नेहा शर्मा नाम है उसका। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए नेहा जी का प्लीज। जन्म तारीख बता दीजिए प्लीज। 5 फरवरी 1986। 5th of Feb 1986 and time of birth please. टाइम ऑफ बर्थ 3:50 AM PM AM सुबह का। 3:50 AM करेक्ट? हाँ जी। कहाँ पर जन्म हुआ है? ये सागवाड़ा, राजस्थान। जिला डूंगरपुर। जिला क्या है? जिला डूंगरपुर, सागवाड़ा। डूंगरपुर, राइट? हाँ। ओके। सो मैं एक बार डिटेल रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा। ओके। डूंगरपुर के अंतर्गत जन्म हुआ है। आपने जो डिटेल मुझे प्रोवाइड कराया है, सॉरी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में सागवाड़ा स्थान है। समझ गया मैं। सो डेट ऑफ बर्थ इज 5th of Feb 1986 3:50 इन द मॉर्निंग। ओके। सेजिटेरियस एसेंडेंट है। जो मून शाइन है इस कुंडली के अंतर्गत वो वृश्चिक है। प्रेजेंट टाइम में आपकी आदरणीय धर्मपत्नी जो गुजर रही हैं वो नीचस्थ चंद्रमा की महादशा से गुजर रही हैं और जो शनि की अंतर्दशा है उससे गुजर रही है। वर्तमान समय के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनके लिए जो आप पूछना चाहते हैं, जिसमें एक प्रश्न है जो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य भी इस समय पर जो अच्छा होना चाहिए वो नहीं रहता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके मन में है दैट इज रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ। जो अभी कंडीशन चल